डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो से हमने लेटर के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उनके काइंड्स के बारे में पढ़ा, सब टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का प्रारूप। फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके लिखने के, वो हम बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। जो भी लेटर लिखता है उसी का एड्रेस सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आता है। तो एड्रेस जो होगा कम से कम 2 लाइन में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में फिनिश कर दें, और ऐसा भी नहीं करना है कि 4-5 लाइन तक लिखते ही जाएँ, ठीक है। उससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, नंबरों में कटौती होगी। तो कम से कम 2 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में। सेकेंड पॉइंट, डेट। सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ही डेट की जो लिखने की स्टाइल है वो पहले मंथ का नेम, फिर डेट, फिर सन, ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। दूसरा, पहले डेट, फिर मंथ नेम, फिर सन, ये वाला भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मेट जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं हम, जिसको लेटर लिखते समय यूज नहीं करना है। इस फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे, ये वाला कर दें या ये वाला कर दें, ओके। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है नेम एंड डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। जिसके लिए भी हम लेटर लिख रहे हैं, जो भी इस लेटर को प्राप्त करेगा, उसका नेम या डेजिग्नेशन जो पोस्ट होती है उसकी, या और उसका एड्रेस, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम सब्जेक्ट पर। जिससे भी रिलेटेड हमारा टॉपिक होता है उसमें हम पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। सब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे, ओके। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, इसे बोलते हैं हिंदी में अभिवादन शब्द, ओके। जैसा कि मैंने यहाँ लिखकर बताया, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड मैडम, etc वगैरह वगैरह, कुछ और भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ राइटर्स सैम्पल पेपर में लिख कर दे रहे हैं, सैल्यूटेशन होता है वो सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, रिसीवर एड्रेस के बाद में, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ लिखोगे वो भी सही माना जाएगा, और यहाँ लिखना चाहो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये होती है बॉडी। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला इंट्रोडक्शन, जिससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है, 2-3 सेंटेंस उसी के बारे में कम से कम लिखना है। नेक्स्ट कंटेंट, जो कुछ हम लिखना चाहते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मीन्स है जब भी हम लेटर को एंड करने वाले होते हैं तो 3-4 लाइन्स उसी के बारे में लिखते हैं, यानी कि हम चाहते क्या हैं लेटर से, जो भी हम पत्र लिख रहे हैं इससे हम क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसे बोलते हैं संपूरक बंद। जैसा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इधर, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं, इन वर्ड्स को लिखने का भी एक तरीका होता है, एक विशेष लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि हम जहाँ चाहे हम वहाँ योर्स फेथफुली लिखते हैं, या योर्स सिंसियरली लिखते हैं, या योर्स ट्रूली लिखते हैं। लास्ट सेशन में टर्म फर्स्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हम कौन सी जगह किस वर्ड का यूज़ करते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर का आया था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, ये जो वर्ड होते हैं ये तब लिखे जाते हैं जब हम सैल्यूटेशन में डियर सर ना लिखकर या किसी का नाम लिखते हैं, जैसे डियर अमन, कुणाल। यानी कि इसका मीन्स होता है कि इन लोगों से हम परिचित होते हैं, पहले से जानते हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली, ये अननोन पर्सन के लिए यूज नहीं होते, ठीक है। हालांकि लोग यूज करते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें जानकारी हो गई है, अब ऐसा नहीं करेंगे। ये जो योर्स सिंसियरली वर्ड है ये ब्रिटिश लैंग्वेज का है, और जो योर्स ट्रूली है ये अमेरिकन लैंग्वेज का है, ठीक है। ये तब यूज होते हैं जब सैल्यूटेशन में किसी का नाम हो, यानी कि नोन पर्सन हो, अननोन पर्सन ना हो। अगर अननोन पर्सन है तो योर्स फेथफुली है, योर्स ओन है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं, ओके। एक लॉजिक और होता है इनको लिखने का, ये वर्ड्स जो मोस्टली होते हैं ना ये पेयर में यूज होते हैं, सिंगल वर्ड कभी यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे योर्स फेथफुली, तो इनकी कंडीशंस क्या होती है, जो पहला वाला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और जो बाद वाला वर्ड होगा उसका पहला लेटर स्मॉल में होगा, ठीक है, कैपिटल में नहीं होगा।
जैसे ये है योर सिंसियरली, सिर्फ वाई कैपिटल में है, सिंसियरली का एस जो सेकंड वर्ड है पहला लेटर उसका भी स्मॉल लेटर में है, यानी कि जो पहले वाला वर्ड्स होगा उसे ही हम उसका पहला लेटर कैपिटल में लाएंगे, बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम इन्हीं का उल्टा कर दें, जैसे योर्स तो सिंसियरली लिखा हुआ है और यहाँ हम लिखने लगे सिंसियरली योर्स, ठीक है, तो इसमें एस कैपिटल में आएगा, वाई को फिर स्मॉल में बना देंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सेंडर। साइन या नेम जो भी भेजने वाला होता है, जो भी राइटर होता है, जो भी पत्र को लिखेगा। नेक्स्ट डेजिग्नेशन, अगर वो किसी पोस्ट पर तैनात तो उसकी पोस्ट का यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर ETC, और कुछ लिखना चाहो थोड़ा बहुत बाकी। अब ये हमने बता दिया और नेक्स्ट टाइम इसका डायग्राम बनाकर भी बताएंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट को बनाना सीखा, अब उसे डायग्राम के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जैसा बताया पहले दो से तीन लाइन में बनाना है, कम से कम 2 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में। उसके बाद डेट, सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में मिनिमम 1 लाइन का स्पेस देना है, मिनिमम 1 लाइन का स्पेस। डेट के बाद रिसीवर्स नेम डेजिग्नेशन एड्रेस, इसके बीच में भी कम से कम 1 लाइन का स्पेस देना है। ओके, उसके बाद कम से कम 1 लाइन का स्पेस फिर इधर देना है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा स्पेस लगभग 1 लाइन का ही इधर देना है, तब सैल्यूटेशन लिखेंगे। और यहाँ से जो लेटर ऑफ द बॉडी होती है यहाँ से हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चाहे तो हम यहीं से लिख सकते हैं, या फिर जैसा कि आपने देखा होगा जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं, नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वहाँ लगभग 1 वर्ड का गैप होता है, लगभग 1 वर्ड का गैप होता है। जैसे हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगी बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में कौन कौन से वर्ड्स को यूज करना है ये हम अभी बता चुके हैं। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स नेम या साइन, ओके, सेंडर्स डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, और थोड़ा बहुत कुछ बढ़ाना हो घटाना हो तो वहाँ ही कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से लिखेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एक बात और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, पहले क्या होता था कि सिर्फ फॉर्मेट बनाने पर हमें लगभग 1 नंबर मिलता था। ठीक है, जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है लेटर की, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया है तो 1 नंबर का फॉर्मेट होता है, 2 नंबर का कंटेंट होता है और 2 नंबर उसके एक्सप्रेशन के मिलते हैं। ओके, कैसे एक्सप्रेस किया, कैसे व्यक्त किया है। तो जो पहले 1 नंबर होता था ना, वो सिर्फ फॉर्मेट बना दोगे तब मिल जाता था। लेकिन लास्ट ईयर से बोर्ड ने कुछ रूल्स बनाए हैं, बदलाव किया है पुराने नियमों में। अब 1 नंबर फॉर्मेट का तभी मिलेगा जब आपने पूरा लेटर लिखा है। ठीक है, अगर सिर्फ आपने फॉर्मेट बनाकर छोड़ दिया है तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए पूरा लेटर लिखने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर लिखकर बताएंगे, एक कॉमन लेटर देखेंगे सैंपल के लिए, ताकि अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो